क्या सच में भगवत गीता में ऐसा कुछ लिखा है जो हमें कभी नहीं बताया गया? क्या इसमें छिपे गूढ़ रहस्य आज भी अनसुलझे हैं? हम सभी गीता के कुछ प्रसिद्ध श्लोकों को जानते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन यदा यदा ही धर्मस्य। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन श्लोकों के पीछे छिपे गहरे अर्थ क्या हैं? आज हम आपको भगवत गीता का एक ऐसा रहस्य बताएंगे जिसे जानने के बाद आपका दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल जाएगा। अधिकतर लोग गीता को केवल एक धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गीता सिर्फ धर्म की बातें नहीं करती, बल्कि यह ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी ऊर्जाओं को भी प्रकट करती है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह सिर्फ युद्ध भूमि के लिए नहीं था, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के संचालन का विज्ञान था। गीता के 11वें अध्याय में जब अर्जुन ने भगवान से उनका वास्तविक रूप दिखाने की प्रार्थना की, तो श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया। एक ऐसा दृश्य जिसमें अनंत ब्रह्मांड, अनगिनत ग्रह नक्षत्र और अनंत ऊर्जा की लहरें समाई थीं। अर्जुन भय और विस्मय से भर गए। अब सोचिए, क्या यह केवल एक कल्पना थी या फिर आज का क्वांटम फिजिक्स इसी सत्य को वैज्ञानिक रूप से समझाने की कोशिश कर रहा है? गीता कहती है, आत्मा अजर अमर है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन क्या आत्मा केवल एक धार्मिक अवधारणा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक रहस्य भी छिपा है? आज विज्ञान भी इस तथ्य को स्वीकार करता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, बल्कि वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। यही तो गीता कहती है। श्री कृष्ण ने जब अर्जुन से कहा, न जायते म्रियते व कदाचित, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं, तो क्या वे ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की बात नहीं कर रहे थे? गीता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब भगवान स्वयं इस धरती पर अवतार लेंगे। लेकिन क्या यह केवल एक धार्मिक कथन है या यह संकेत देता है कि हर युग में कोई ऐसा मार्गदर्शक जन्म लेता है जो मानवता को सही दिशा दिखाता है? जब जब दुनिया में अन्याय और अंधकार बढ़ा, तब तब कोई न कोई दिव्य आत्मा अवतरित हुई जिसने सत्य का प्रकाश फैलाया। श्री राम, श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, गुरु नानक, विवेकानंद, महात्मा गांधी, क्या ये सभी दिव्य चेतनाएं नहीं थीं जो इस भविष्यवाणी को सत्य सिद्ध करती हैं? गीता केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं देती, बल्कि यह मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्थिरता का भी सबसे बड़ा रहस्य है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, योग कर्मसु कौशलम। योग वही है जो हमें हमारे कर्मों में कुशल बनाता है। आज के मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने कार्य में पूर्ण रूप से मन लगाता है तो उसे फ्लो स्टेट कहते हैं, यानी ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति अपने कार्य में इतना खो जाता है कि उसे समय का भी एहसास नहीं होता। क्या यह वही ज्ञान नहीं जो गीता हजारों साल पहले दे चुकी थी? मृत्यु एक नई शुरुआत है। गीता में लिखा है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह विचार पुनर्जन्म को ही नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल रीबर्थ यानी आत्मिक पुनर्जागरण को भी दर्शाता है। कई महान संतों और योगियों ने इसे अपने जीवन में अनुभव किया। भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि यह जीवन, ब्रह्मांड, चेतना और मनोविज्ञान का गहनतम ज्ञान है। यह पुस्तक हमें बताती है कि हम केवल यह शरीर नहीं, बल्कि असीमित ऊर्जा हैं। यह हमें बताती है कि सच्ची शांति और विजय बाहर नहीं, बल्कि हमारे मन के भीतर है। अगर आप गीता को सिर्फ एक धार्मिक किताब मानते आए हैं, तो अब समय आ गया है कि इसे एक लाइफ मैनुअल की तरह पढ़ा जाए, क्योंकि इसमें वो सत्य छिपे हैं जो आपको जीवन की हर समस्या का हल दे सकते हैं। गीता का ज्ञान अमर है, इसे समझें और जीवन में अपनाएं। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।